सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम सीखने वाले हैं उदाहरण 3। लेकिन उदाहरण 3 को हल करने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ से नए प्रकार के सवाल शुरू हो रहे हैं, जैसे कि एन-बा पद क्या होता है, एन-बा पद कहलाता क्या है। तो उदाहरण 3 को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक शेयर करने जा रहा हूँ, यानी बताने जा रहा हूँ। उसको बड़े ध्यान से समझ लो, तो इसके आगे के जितने भी सवाल हैं वो बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो चलो रफ पेपर का यूज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या क्या ज़रूरी है। मैं आपके सामने जैसे कोई भी एक एपी लेता हूँ, बहुत ही ध्यान से समझना। मैंने आपके सामने एक कोई भी एपी ली, मैं सरल एपी ले रहा हूँ। एपी का मतलब आप जानते हो, समांतर श्रेणी। कोई भी मैंने एपी ली, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 और आगे डैश 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 आगे भी है, मतलब दो दो के अंतर से आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये एक समांतर श्रेणी आपके सामने है। अब इस समांतर श्रेणी में अभी तक आप क्या क्या जानते हो? अभी तक आप ये जानते हो कि जो पहले नंबर पे लिखा होता है उसे प्रथम पद कहते हैं, और दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद यदि हम घटा दें तो उसे हम सार्वंतर कहते हैं। तो इस हिसाब से प्रथम पद जो होगा वो कितना आएगा? प्रथम पद को हम ए से दर्शाते हैं, और आप कहोगे कि सर प्रथम पद तो हमारा 2 आ जाएगा, और सार्व अंतर जो होगा, सार्व अंतर वो सर हमारा यहाँ पे दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटा देंगे। तो बेसिकली 4 में से हम 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये आपको पता है कि प्रथम पद जो होता है वो a बराबर होता है 2। तो प्रथम पद है ये बेटा, प्रथम पद a बराबर कितना होता है? 2 होता है। और सार्वंतर दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद हम घटा के निकाल सकते हैं। आप कहोगे सर इतनी जानकारी तो हमें है, बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे कहूं कि इसमें टोटल अभी कितने पद हैं, तो आप कहोगे कि सर देखो एक ये है, एक ये है, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद। तो मैं आपसे सिंपली पूछूंगा कि चौथा पद कितना है, तो तुम देख के बता दोगे कि 1 2 3 4। तुम कहोगे कि सर A4 यानी चौथा पद जो है वो 8 है। तुम्हें क्योंकि वो एपी में दिख रहा है, तो तुम आसानी से बता दोगे कि सर चौथे नंबर पे क्या लिखा है? 8 लिखा है ना? अब मैं तुमसे पूछता हूं कि 15वां पद क्या है? इस बात को जरा गहराई से समझना। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि 15वां पद क्या है। अब तुम थोड़ा सा सोच में पड़ जाओगे। तुम कहोगे कि यहां पे 15वां पद तो हमें दिखाई ही नहीं दे रहा। 1 2 3 4 5, 5 पद तक हमें दिखाई दे रहा है, आगे की संख्याओं में डैश डैश लगा है। तो हम 15वां पद हमें गैस करना पड़ेगा, या फिर हमें दो दो जोड़ते जोड़ते इसको आगे बढ़ा के 15 पद तक जाना पड़ेगा। तब हम 15वां पद बता पाएंगे कि क्या आ रहा है। तो ये तो बहुत ही लंबी प्रोसेस बनेगी। तो फिर इन्होंने एक फॉर्मूला बताया कि आपको किसी भी नंबर का पद चाहिए, उसे इन्होंने एन नंबर कहा कि 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, कोई भी मां, उसे इन्होंने कहा कि एन बा। जैसे 15वां पद है तो एन का मान 15 हो गया। इन्होंने अगर कहा कि, अगर जैसे हमने कहा कि 14वां पद कितना होगा, तो एन का मान हम 14 समझेंगे कि हमें 14वें नंबर का पद चाहिए। तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया। इन्होंने कहा कि अगर हमें एनवा पद निकालना है तो एनवा पद का फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमें इसमें 15वां पद निकालना था,
तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ n की जगह पे 15 रख देंगे और a और d पहले दो पदों से ज्ञात हमने कर ही लिया है। तो करते हैं। a की जगह पे हमने कितना रखा 2 प्लस n की जगह पे हमने कितना रखा 15, तो 15 माइनस 1, तो हमने रखा 15 माइनस 1 और d कितना है बेटा 2 है, तो हमने रखा कि 2d हो गया। तो इस हिसाब से जब तुम आगे बढ़ोगे, तुम कैलकुलेशन करना तो ऑलरेडी जानते हो, जैसे 2 लिखा है तो तुम 2 लिख दोगे प्लस 15 में से 1 घटाओगे तो 14 बचेगा और 14 का गुणा 2 में होगा, तो 14 दूनी 28, क्योंकि कोष्टक लगा है तो गुणा ही होगा। तो 2 प्लस 14 दूनी 28 और 28 और 2 कितने हो जाएंगे 30। यानी कि तुम बिना कुछ मेहनत करे, बिना दो दो जोड़े, इस फॉर्मूले से तुमने बता दिया कि जो 15वां पद है यानी A15 जो है वो कितना है 30 है। तो ये जो 90 पद का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है ये तुम याद कर लो, ये आप सभी याद कर लो बेटा। क्या 15वें पद का फॉर्मूला नहीं है ये, कोई भी पद हम निकाल सकते हैं, 90 पद का फॉर्मूला है। अगर आपसे कोई कहे 10वां पद बताओ तो n का मान 10 रख देना, अगर आपसे कोई कहे 20वां पद बताओ तो n का मान 20 रख देना, क्योंकि यहां पे जो n है हमेशा याद रखना n जो है ये पदों की संख्या है कि कितने पद की बात हो रही। तो n क्या कहलाता है पदों की संख्या, कितने पद तक हमें जाना है, n क्या कहलाता है पदों की संख्या। देखो यहां पे थोड़ा सा मैंने डिटेलिंग करी है ताकि हम सवालों को अच्छे से समझ सकें। हालांकि हर सवाल में मैं पुनः डिटेलिंग करूंगा ताकि हर एक पर्टिकुलर सवाल आपके दिमाग में आ सके, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये आप याद कर लें, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि आने वाले जितने भी सवाल हैं उसका बेस यही फॉर्मूला रहेगा। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। देखो अब उदाहरण 3 को करते हैं। उदाहरण 3 में जो AP दी गई है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, तो हम लिखेंगे दी गई AP, और जो भी हमें AP दी गई है वो हम लिख लेते हैं 2, 7, 12, डैश डैश डैश। तो जब भी हमें कोई AP दी रहती है तो हमारा प्रथम पद रेडी हो जाता है और सारवंतर रेडी हो जाता है। तो हम तुरंत लिखेंगे कि प्रथम पद जो है A बराबर वो कितना हो गया 2 हो गया, बहुत ही बढ़िया। और जो सारवंतर है बेटा वो कितना हो गया, जल्दी से बता दो पुराने नॉलेज के आधार पे, कि जो सारवंतर है D बराबर, आप कहोगे कि सर दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटाएंगे, यानी 7 में से हम 2 को घटा देंगे तो उत्तर कितना आएगा 5 आएगा। तो हमें प्रथम पद पता है और सारवंतर पता है। इन्होंने कहा है कि 10वां पद ज्ञात करो, तो n की जो वैल्यू है वो 10 है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 10वां 11वां 12वां ये सब n के मान होते हैं, यानी वा के सामने जो लिखा है वो n का मान है, तो 10वां, तो n जो है वो 10 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि, यानी कि पहले से ही होता है जो उसे चूंकि में लिखते हैं, कि चूंकि हम जानते हैं कि जो an है यानी कि n वां पद वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 10वां पद क्या होगा a 10 बराबर a का मान कितना है 2 है तो 2 रख दो, प्लस n माइनस 1, तो n का मान कितना है 10, 10 में से 1 जाएगा, क्योंकि n का मान 10 ही रखोगे ना, तो 10 माइनस 1, तो 10 में से 1 घटेगा तो सीधा हम 9 लिख सकते हैं ना, और d का मान कितना है 10। तो अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर 10वां पद ज्ञात करना है यानी कि A10 ज्ञात करना है, तो A10 का तो हम डायरेक्ट ही फॉर्मूला बना सकते हैं। आपने बताया भी था कि सर A फिक्स रहेगा और 10 है तो 10 में से 1 घटा के D लिखते हैं, यानी 10 में से 1 घटा तो 9 बचा, तो 9D डायरेक्ट लिख सकते हैं। बिल्कुल बेटा यही चीज यहाँ पे बन गई, आप देखो A प्लस 9D। तो AN का फॉर्मूला हम नहीं भी लगाएं तो हमें जैसे 10वां पद लिखा है तो हम 10वां पद A प्लस 9D का इस्तेमाल करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं,
लेकिन फिर भी ए एन का फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि कभी कभी हमें ए और डी नहीं दिए रहते हैं या कभी हमें एन नहीं दिया रहता है, तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप इस सवाल में तो कर सकते हो कि 10वां पद ए प्लस 9d लगा के आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, 2 प्लस 9 धाम 90, 90 और 2 कितने हुए, 92। सॉरी, डी का मान 5 है बेटा, तो डी का मान 5 रखना चाहिए, तो 9 पौने 45 होगा। 45 और 2 कितने होंगे, 47। ये होगा आंसर। लेकिन मैंने आपको बताया कि आप डायरेक्ट A10 जो है उसको आप A प्लस 9D लिख सकते हो। ठीक है, अगर पूछा जाता, जैसे यहाँ पे 10वां पद है, अगर आपसे पूछा जाता कि 12वां पद बताइए, 12वां पद बताइए, तो आप लिख देते कि 12वां पद A12 बराबर होता है A प्लस 11D। ऐसा लिख सकते हो, बिल्कुल A और D के मान पता है तो वो पद हम आराम से बता सकते हैं। तो ये जो n बराबर 10 है, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती इसमें, क्योंकि ऑलरेडी घट जाता है। लेकिन फिर भी हमने एक सवाल को तरीके से कर ही दिया है। ये भी तरीका सही है, क्योंकि पहली बार जब पढ़ते हो ना, तो इसी तरीके से आपको सूत्र के आधार पे ही करवाना चाहिए। हालांकि ये जो तरीका है ये कोई गलत तरीका नहीं है, इससे भी आप सवाल को बना सकते हो और कोई गलत नहीं निकालेगा। तो आई होप कि उदाहरण 3 आपके दिमाग में आया होगा। जितना भी पसंद आया हो, जो भी आपको लगा हो, इसको अच्छे से लिख जरूर लेना। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करोगे खुद से, निश्चित ही ये सवाल आप पे बनने लगेगा। और उदाहरण 3 ही नहीं, उदाहरण 4 करेंगे, उदाहरण 5 करेंगे, जितनी जो भी सवाल दिए गए हैं सबको करेंगे तो धीरे धीरे तुम्हें ये सवाल आने लगेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।